पैक्स में भी हम लोग जाते हैं तो पैक्स में बोलते हैं कि आप लोग के लिए पैक्स नहीं है। अच्छा, किसके लिए पैक्स है भाई? तो बड़ा बड़ा फार्म के लिए है। तो आप लोग नहीं कहते हैं कि सरकार ने जो निर्धारित किया है जो रेट, उस रेट पर आप काहे नहीं खरीद रहे हैं? वो तैयार नहीं होगा खरीदने के लिए। नहीं होगा तो नहीं। क्या बोलता है उसे, क्यों नहीं खरीदने का तैयार है? जब सरकार का आदेश है तो फिर उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है, वैसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। इसका मैंने कोई इसका अनिश्चित रेट नहीं है कि कैसी रेट में मिलना है, क्या है, यही तो है। बड़ा बड़ा फार्म के लिए है। हाँ, आप लोग के पास नहीं है तो आप पूछते नहीं है कि हम धान कहाँ बेचे फिर? तो वो बोलते हैं कि धान का जहाँ मर्जी है वहाँ बेच दो। बेच दीजिए, अच्छा, पैक्स में आप लोग के लिए नहीं है। तो हम लोग वही पूछे, जब पैक्स अध्यक्ष को पूछे और पैक्स सचिव को पूछे कि जब मान लिया हम लोग पैक्स में देने लायक नहीं हैं तो फिर हम लोग से वोट लेने के लिए अधिकार कैसे बनते हैं आप हमको ये बताइए कि जब हम पैक्स में धान देने के लिए तैयार नहीं है, हमको लेने के तैयार नहीं है, बड़ा बड़ा फार्म के चल रहे, तो बड़े बड़े फार्म में से वोट लीजिए, क्या हम लोग से लेते हैं? जबकि सरकार तो ये कहती है कि हम धान किसानों से खरीदते हैं। हाँ। पैक्स वो काम करती है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि किसानों से धान ही नहीं खरीद रहा है पैक्स। नहीं खरीदा, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ। आज तक हम लोग का देखिए कभी भी किसान में अगर कोई बता देवे इतना पर कि हम लोग का नाम पैक्स में है, जुटी हुई धान के लिए विषय में नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाइए, ये करवाइए, वह करवाइए, ये रजिस्ट्रेशन में पैसा दीजिए। मांगते तो हम लोग बटदार कहाँ से जमीन के कहाँ देंगे? अगर 22 लाख रसीद भी देते हैं तो बोलते हैं कि अगला को नाम पर जाएगी। अच्छा। आपके नाम पर कोई सब्सिडी नहीं डालाएगा। उनका खेत है उन्हीं के नाम पर चल, उन्हीं के नाम पे जाएगा। अब आप मेहनत बेकार की है, आप बेकार कर दे रहे हैं। बेकार करते रहे हैं। आप बताइए किस तरीके से निर्भर हैं इस खेती पर आप? इसी से निर्भय है। जो भी हमारे कुछ भी निर्भय करना है इसी धान से होना है, चाहे इसका चाहे सरकार हमारे चाहे प्राइवेट कंपनी वाले जो धान लेने वाले हैं वो अगर चाहे 2000 के ले कि 1000 के ले कि 500 के भी ले तो हमको देना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सरकार नया जो कृषि कानून लाया है, पता होगा आप लोग को, 3 कृषि कानून। पता हम लोग का नहीं इसमें ये कहा गया है कि अब जो किसान है वो कहीं भी धान बेच सकते हैं, बड़े बड़े कंपनियां आ सकते हैं, किसानों से डायरेक्ट धान खरीदेंगे। क्या लग रहा है ये जो आया है फैसला सरकार का, विरोध भी हो रहा है किसानों के द्वारा। देख रहे होंगे हरियाणा में, ताकि कि किसान से जमीन ले लेंगे, इस तरीके से आ रहा है। क्या लग रहा है इस पर, क्या विचार होगा आपका? हम लोग को विचार है कि अगर मान ले कि इस तरह से अगर सरकार अगर अपने दिया जा रहा है उचित रेट किसानों का तो उससे कोई हम लोग को घाटा नहीं है। अब अनुचित रेट जो दिया जा रहा है उसमें सरकार किसान को तो घाटा पड़ रही है। आपको लग रहा है कि अगर बड़ी कंपनियां किसानों के बीच आएंगे, आप लोग के बीच आएंगे खरीदने आपका धान, आपकी जो सामान है जैसे आलू है, आवश्यक वस्तु में जो चीज़ें हैं वो खरीदने आ रही हैं, तो उससे फ़ायदा होगा किसानों को, लग रहा है? हाँ, उससे अगर मान लिया अगर अनिश्चित रेट पर निश्चित रेट पर खरीदता है तो किसान के फायदा होगा। एग्रीमेंट करवाएगा वो। हाँ, एग्रीमेंट कराएगा। मगर एग्रीमेंट अगर कराने के लिए जरूरी पड़ता है तो वही लाफा शूटिंग करता है और पैसा दो तब एग्रीमेंट होगा, ना तो नहीं होगा। कौन है आपके अध्यक्ष, कौन है पैक्स अध्यक्ष? अभी तो हम लोग का जोगेंद्र यादव जी है, पैक्स अध्यक्ष है। अच्छा। और उनका सचिव जो है से कोई दूसरा कोई है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर एक धान खरीद रहे थे, ठीक है? क्या रेट में वहाँ पर धान खरीदते हैं? अगर आप पैक्स वाले नहीं खरीद रहे हैं जो सरकारी रेट है, तो वो लोग कैसे धान खरीदते हैं? एक खरीद रहे हैं मंसूरी, खरीद रहे हैं 150 के और 1600 के सोनम खरीद रहे हैं। वो तो बताया 1300 के खरीद रहे हैं। नहीं, वो गलत बताया है। अच्छा, ये चलते कि हमने कल खुद दुपट्टा धान दिए हैं वहाँ पे। हाँ, वो खाली झूठ-मूठ के आप लोग का मैंने भ्रम में डाल दिए, भ्रम में डाल दिए। हाँ। मतलब आपको लग रहा है कि अब सरकार क्या लग रहा है आपको, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे जब इस तरीके से पैक्स अध्यक्ष की मनमानी चल रही है? क्या अपील करेंगे आप सरकार से? सरकार से यही अपील करेंगे कि सरकार वहाँ से जो आपने भेज रहे हैं हम लोग के पास किसी तरह का कोई लाभदायक नहीं मिल रही है। ये आपका माने सरकार तो झूठा हम लोग समझेंगे, किसान जो भी वर्ग के आदमी है वो तो हम लोग झूठा समझेंगे कि सरकार झूठ में क्या अफवाह उड़ा दी है और ये काम हो नहीं रही है। अभी मौसम कैसा, धान ठीक हुआ है इस बार? क्या धान तो बहुत अच्छा रहा। धान की फसल किसी तरह से कोई गड़बड़ नहीं रहा। सरकार मैंने जिस तरह से पानी उनी जैसे ऊपर वाला भी दिया, कुछ नहर भी दिया पानी, खाद भी पैक्स में मिला, मैंने इन साल फसल बड़ी अच्छा रहा है। अच्छा रहा, पैक्स की तरफ से खाद मिला आप लोग? हाँ, खाद मिला है, पैक्स से खाद मिला। झूठ कैसे बोल दे कि नहीं हमको मिला है? तो खाद मिल जा रहा है लेकिन कह रहे हैं कि हम धान नहीं खरीदेंगे आपसे। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन करवाइए। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन किस चीज़ पर करावे? हम लोग के पास होता जो दो जमीन है नहीं।
सरकार को क्या हम दिखावेंगे कि हमारे पास मान लें कि 2 एकड़ है कि 5 एकड़ है कि नहीं है, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करावे। पाटीदार हैं आप, कितना आपको आमदनी होता है, कैसे कैसे बांटते हैं आप लोग धान? हम लोग का ये मनी है, हाँ। हम 7 बीघा रोपते हैं, उनको 25 क्विंटल धान हम लोग दे देते हैं। अच्छा। मालिक को 25 क्विंटल के अलावे जो भी बचत हमारा हुआ, चाहे 20 क्विंटल या 50 क्विंटल जाइए, जो भी बचत हुआ वो मेरा हुआ, आपका हुआ। हाँ, उसी से चलता है। हाँ, उसी से हम लोग को भोजन चल रहा है। कितने परिवार हैं घर पे आपके? हम 14 को है। 14 परिवार हैं। हाँ, 14 परिवार। क्या करते हैं सब? सब एक घर है, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तानी मानी मर मजदूरी इधर उधर किए, और क्या करेंगे भाई। ये किसान हैं यहाँ पर, और लगातार अगर बात करें तो 3 कृषि कानून पे जो विवाद हो रहा है उस पर जानना ज़रूरी है ग्राउंड रिपोर्ट के तहत कि क्या किसान वाकई में जो किसानों के लिए ये कानून आया है उनके फ़ायदेमंद है, कितना समझ रहे हैं वो। आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमार। क्या करते हैं आप? सर यही मजदूरी करते हैं। यही मजदूरी करते हैं, बाकी आप खेती में खेत भी में काम करते खेती में लगे हैं। लग रहा है आपको कि जो सरकारी रेट है उस रेट से धान बेचाना चाहिए, लेकिन नहीं खरीदा जा रहा है, तो मनमानी है ये? हाँ सर, तो मनमानी तो है ये है। जैसे मान लेते हैं सर कि मेरा धान गया मंडी में चल गया, हम धान जैसे 15 रुपये चाहे 16 रुपये जो भी खरीद रहे हैं खरीद लेंगे, उसके बाद जब चावल आता है तो 30 रुपये 32 रुपये खरीदना पड़ता है। गेहूँ है, गेहूँ सर 15 रुपये खरीदते बेचते हैं हम लोग हैं, और वही आटा का 32 रुपये 30 रुपये खरीदते हैं। तो ये बताइए सर कि किसान जो है तो इसमें तो मर ही नहीं जाएगा। बिल्कुल। और इतना धान कहाँ हम लोग रख सकते हैं जो हम लोग बटदार हैं। और जब उधर बोलते हैं तो बोलते हैं कि 100 पट्टा रहेगा तब तो ही जाएगा उधर, और उसमें भी रसीद देना होगा, खाता खुलाना होगा। तो सर हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, और हम लोग यहीं पर चलते हैं। खाना पीना यदि वहाँ दे देवे, साल भर हमको वहाँ रख लेगा तो हम तो भूखे न मर जाएंगे। बिल्कुल। तो सरकार तो ये कह दे कि अब किसान भी भंडारण कर सकेगा। लग रहा है आपको ये भंडारण वाला जो आइडिया सरकार का है वो सार्थक है, हो पाएगा? सर ये तो हम पूरा जानकारी में नहीं है कि जैसे आप बोले कि भंडारण की आपके पास है इतनी सुविधा कि 50 क्विंटल धान को अपने घर पे आप रख सकते हैं। नहीं सर, उतना तो मेरा जगह भी नहीं है, घर भी नहीं है कि उतना हम इतना धान रख सकते हैं। किधर रखेंगे? मूस खा जाएगा, कुछ खा जाएगा, और हमको उसी से चलता है, सब कुछ चलता है। दाल रोटी भी हमको उसी से चलता है, कपड़ा लाता जो भी हम है इसी से करते हैं। मतलब फिर मजबूरी में बेचना पड़ जाता है। इतने देखिए ना, अभी जैसे हमारी सरकार मोदी जी जो हैं या नीतीश जी हमारी सरकार बिहार के हैं, अभी वो कह रहे हैं ना कि इतना हम कोटा सबको दे रहे हैं, ये सारे जनता हमारी खुश रहेगी। मगर आज ये हमारे मोदी जी चाहे नीतीश जी से या हमारे अंचलाधिकारी है, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, आज जाते हैं हम लोग को मिलना चाहिए 10 किलो, ये सब बच्चे लोग को एक को नहीं मिलता है। देखिए जो भी बच्चा लोग है नहीं मिलता है। अब बताइए कि अगर जाते हैं, अगर 10 गो के ना 5 गो व्यक्ति का हमारे नाम है कार्ड में, 5 गो पर कहते हैं कि 1 किलो काट लेंगे। अच्छा, कहाँ काट लेंगे? काट लेंगे, ये साहब का आदेश है। ऊपर से आदेश है, ये मेरे साहब का आदेश है। नहीं काटेंगे तो साहब को देंगे कहाँ से? अच्छा, मतलब कि घूस। हाँ, तो हमने पूछा कि ठीक है, ये कौन सी साहब कहते हैं कि हमारा पैसा चाहिए, क्या हमारी भारत सरकार पैसा उनको वेतन नहीं दे रही है? तो बोले इतना भाषण तो जाके बीओ साहब से। दूसरी चीज, हम लोग जब बीज के लिए जाते हैं अगर ब्लॉक में, तो बोलते हैं कि तुम लोग का बीज क्या करेगा, तुम्हारे पास क्या चीज़ है बताओ हमको, प्रूफ बताओ। अच्छा, अगर प्रूफ देने के बाद भी जो बीज का अध्यक्ष जो एक तो यहाँ का है, कोई साव जी हैं डुमरी के, बोलते हैं कि उनसे दस्तखत करा कर लाओ। अच्छा, जब उनके पास लोग जाता है तो बोलते हैं कि मैं नहीं चिंता हूँ, तू कौन है? अच्छा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम किसान हो? कुछ और किसान हैं यहाँ पर लगातार, चूँकि खेत में ही हैं हम और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, औरंगाबाद ज़िले में हैं, जानते हैं ये जो समस्या है किसानों के। खेत आप लगातार मेहनत करते हैं, एक पूरा सीजन मेहनत का जो फल मिलना चाहिए, जो कीमत मिलना चाहिए, मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है। क्या किस तरीके से है, क्या कहा जाता है, आप कैसे रेट में बेच रहे हैं अभी धान? रेट है पैक्स में कुछ, हाँ, और अभी कुछ रेट कहता है व्यापारी लोग, बनिया लोग। अच्छा, उसके बाद सोनम पार्सल था 1900 के, 1800 के, अब इस बार 1500 से शुरू हुआ। अच्छा, 1600 पहुंच गया, 1650, 1700 तक पहुंचने वाला है। धीरे धीरे बढ़ा रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा कि गिराएगा क्या करेगा कोई ठीक नहीं है। अच्छा, मंसूर का मैं 1200, 12, 12.5 पहुँचा है। अच्छा,
और क्या कहें। एक बात और बताइए कि ये लगातार आपका कहना है कि मतलब धान को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, ताकि पहले खरीद लिया जाए कम दामों में, उसके बाद फिर उसका रेट तय किया जाए। हाँ, उसके बाद खरीदने के बाद बढ़ाया जाता है ताकि हमें अच्छा रेट मिल सके। हाँ, वो तो मतलब ये पैक्स की गलती है। पैक्स की गलती है। पैक्स की गलती पैक्स अध्यक्ष जो होता है सो खरीद लेता है बनिया से या व्यापार किसान से, हाँ। और वही अपना पर रसीद उसके किसानी की रसीद लेके आप जमा करता है। अच्छा, मतलब किसानों को बहुत कम रेट में धान खरीदता है। बहुत कम रेट में, है ना। तो आप लोग नहीं कहते हैं कि सरकार ने जो निर्धारित किया है जो रेट, उस रेट पर आप काहे नहीं खरीद रहे हैं धान? वो तैयार नहीं होगा खरीदने के लिए। नहीं होगा नहीं। क्या बोलता है वैसे, क्यों नहीं खरीदने का तैयार है? जब सरकार का आदेश है तो फिर उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है, वैसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। वो तो सरकार के तरफ से भाई उसको वेतन मिला है, हर तरह से हर चीज़ है, फिर क्यों ऐसा करता है? आपको तो शिकायत करना चाहिए ऊपर जब हम लोग को उतना पहुँच रहे तब नहीं इधर उधर करने का। अच्छा, बुड़बक किसान बुड़बक न होता है, खेत में काम करने वाला आदमी में पढ़ा लिखा वो विशेष तो नहीं होता है। किसानों की आवाज़ है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि लगातार जो 3 कृषि कानून पर विरोध हो रहा है उसको किसान कितना समझ रहे हैं, ये भी एक जानना बहुत अहम है। सरकार लगातार ये कह रही है कि हम मंडी खत्म नहीं करेंगे, किसानों के हक में है ये कानून, वहीं विरोध भी हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि नीचे जब पैक्स अध्यक्षों की बात आती है, पैक्स की बात आती है, जो धान खरीदते हैं, क्या सरकारी जो कीमत है उस पर धान खरीदते हैं? अगर नहीं खरीदते हैं तो फिर इन किसानों की आवाज़ कौन बनेगा और कैसे इनकी जो दर्द है वो उसे सामने रखा जा सकता है? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन। बहुत बहुत धन्यवाद।